सभी मीठे प्यारे भाई बहन को दिल से नमस्ते। ओम शांति। आज एक प्रेरक कहानी सुनेंगे। उस कहानी का हेडिंग है सबसे बड़ा भक्त कौन है। एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक किसान रहता था। किसान अपने खेती का काम करने के साथ साथ प्रभु नारायण का भी अनन्य भक्त था। वो हर रोज़ सुबह शाम नारायण को याद करते थे और काम करते समय वो प्रभु को याद करना नहीं भूलते थे। वो किसान का जो छोटा फैमिली था उसको लेकर वो बहुत खुश था। उनका कार्य ऐसा हर रोज़ चलता था। एक दिन की बात है, प्रभु बैठे थे, उनके सामने नारद आया और नारद बोले, प्रभु मेरा मन में एक संकल्प चल रहा है। प्रभु बोले, कौन सा संकल्प चल रहा है बता। फिर नारद बोले, इस संसार में सबसे बड़ा भक्त कौन है, आपको कौन ज़्यादा याद करता है। और नारद पहले से ये तय कर लेते थे कि मेरा नाम ही प्रभु जरूर लेंगे, क्योंकि मैं ही हर रोज़ प्रभु के नाम जाप करता हूँ। हर घड़ी कहता हूँ नारायण नारायण कहता हूँ और मुझसे कोई बड़ा भक्त हो नहीं सकता है। प्रभु जरूर मेरा ही नाम ही लेंगे। चाहे जैसे वो कुछ क्षण के बाद प्रभु बोले कि किसान है। नारद की ये सुनकर आश्चर्य लगा। वो बोले, ये ऐसे कैसे हो सकता है प्रभु, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। प्रभु बोले, मैं कभी मजाक नहीं करता हूँ, सच बोलता हूँ। तो नारद फिर बोले, मैं इस किसान को देखना चाहता हूँ, कैसा आपको याद करता है, कैसा बड़ा भक्त है, मुझसे वो कैसे बड़ा हो गया। मैं तो हर रोज़ सुबह शाम हर घड़ी आपका नाम जाप करता था। प्रभु बोले, ठीक है, आज हम शाम को जाएंगे पृथ्वी लोक पे। ऐसा ही क्या। और वो पहले वो अपना वेश जो है बदल लिए थे, एक ब्राह्मण, 2 ब्राह्मण होकर फिर धरती पर आ गए। किसान के घर पहुंच गए। फिर किसान क्या कर रहा था, अपना खेती का काम समाप्त कर अपने घर लौटता था। जब वो देखा कि 2 ब्राह्मण बैठे हैं उनके घर में, तो उनका कोई खुशी का ठिकाना नहीं। वो देखकर बहुत खुश हो गया। वो बोले, इतना दिनों के बाद मेरे कुटिया में 2 मेहमान पहुँचे हैं। उनके लिए उनके जो पत्नी था वो सब कुछ बंदोबस्त कर दिया था और खाने पीने की सब कुछ सामान भी लाए थे और प्रभु को खिलाए। और दोनों ब्राह्मण खाकर खुश हो गए, है ना प्रभु। फिर वो जो ब्राह्मण थे यानी प्रभु जो थे, प्रभु बोले, मैं आपको एक वरदान देने आया हूँ और वरदान एक शर्त पर ही आपको मिलेगा। वो किसान बोले, ठीक है। और कौन सा शर्त है। वो दोनों को पहले ही प्रभु बोले, यानी नारद को, उसके साथ साथ ये जो किसान था। वो क्या करे, पहला चीज़, एक पात्र में पानी भरपूर रखते हैं और वो पात्र माथे के ऊपर रखेंगे और एक राउंड बना दिए है। वो राउंड के अंदर 7 फेरा घूमना है, यानी 7 राउंड घूमना है दोनों को। किसको, नारद को, उसके साथ साथ किसान को। और प्रभु ने ये भी शर्त रखे, 7 राउंड से 8 राउंड जैसे नहीं होगा, उसके साथ साथ पानी भी नीचे नहीं गिरेगा। तो ये किसान के लिए थोड़ा सहज था, क्योंकि किसान हर रोज़ काम करता था और जो अपने सिर के ऊपर जो बोझ है, जो टोकरी है, उसको भी लेकर चलता था, प्रभु के नाम जाप करता था। उनका ही प्रैक्टिस था और प्रभु को भी बहुत प्यार करते थे। चाहे जैसे वो शर्त दोनों के लिए समान ही है, वो दोनों ऐसे ही किए। लेकिन जब किसान ने शुरू किया, वो प्रभु को पहले याद किया और वो प्रभु का नाम जाप करते हुए भी 7 राउंड घूम गए। लेकिन जो नारद था, नारद
वो क्या करते, पहले उनकी जो नज़र था ऊपर की तरफ था। वो बोले अगर पानी गिर जाएगा तो भी बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, मैं फेल हो जाऊंगा। अगर 7 राउंड से 8 राउंड हो जाएगा तो भी फेल हो जाएगा। और प्रभु ने भी तीसरा शर्त भी रखे थे, जो राउंड के अंदर ही आपको घूमना है, वो बाहर चलाएंगे तो भी फेल हो जाएगा। क्या करूं? चाहे जैसे हो, उनका नज़र पहले मस्तक के ऊपर थे, उसके बाद राउंड को भी वो गिनती कर रहे थे। जब राउंड गिनती कर रहे थे तो प्रभु को भूल गए थे। और नारायण जो नाम है, प्रभु के नाम वो जाप नहीं कर पाया। लेकिन किसान ने ऐसा कर दिया। जब नारायण जो भूले, प्रभु भूले, वो किसान ही पास हो गया, आप फेल हो गए। फिर नारद बोले मैंने तो कोई फेल हुआ ही नहीं है, पानी तो नीचे गिरा ही नहीं है, मैंने 7 राउंड ऐसा ही किया, मेरा तो लक्ष्य ऐसा ही था। मैं भी जो राउंड के बाहर ही मैंने और नहीं गया, फेल कैसे हुआ? तो प्रभु बोले देखो, वो काम काज करते हुए भी वो मेरा नाम ही जाप करता था किसान, आपने ऐसा किया है? तो नारद का जो मुँह था वो माथा नीचे कर गया और वो बोले प्रभु आप जो कह रहे हैं ठीक है, क्योंकि मेरा ही ऐसा प्रैक्टिस नहीं था और मैं तो वही गिनती कर रहा था 7 राउंड कैसे होगा और पानी कैसे नहीं गिरेगा। लक्ष्य मेरा उस पर ही था। चाहे जैसे हो, प्रभु ने अपना फिर व्यास बदल लिए। फिर किसान देखकर ही बहुत खुश हो गया कि स्वयं भगवान मेरे द्वार पर आए हैं, और किसान को बहुत वरदान दिए और किसान को ये भी वरदान दिए तुम्हारा नेक्स्ट जन्म स्वर्गलोक में ही होगा। चाहे जैसे भी मीठे प्यारे भाई बहन, ये छोटा सा कहानी है, इस कहानी में यही सीख मिलता है और कहानी का सार भी यही है, हम काम काज करते हुए भी भगवान को जरूर याद करना है पहली बात, क्योंकि हमारा जो टाइटल है कर्म योगी है, कर्म संन्यासी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है, मन में कभी अहंकार भी नहीं आना चाहिए, मैं बड़ा भक्त हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। ये परमात्मा को पसंद नहीं है, कभी प्रभु को भी पसंद नहीं है, क्योंकि अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए परमात्मा कहते हैं निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। फिर तीसरा बात यही भी है, बाबा ने हमको यही भी सिखाया है, हाथ कर दे दिल हटे, यानी काम भी करो परमात्मा को याद करो, हाथ में काम करो लेकिन मन में परमात्मा को याद करो। घर गृहस्थ रहते हुए भी परमात्मा को याद करना है, कमल फूल समान पवित्र भी रहना है, परमात्मा की श्रीमत पर चलना है, किसी को दुख नहीं देना है, अपना कार्यों में भी मस्त रहना है। इसलिए बाबा ने हमको यही बताया 8 घंटा काम करो, 8 घंटा याद करो और 8 घंटा आप रेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह नियम बताया है, अगर इसी नियम को आप फॉलो करते हैं आपका नाम जरूर ऊंचा ही और मर्तबा भी ऊंचा ही होगा और प्रभु की दिल पर जरूर चढ़ेंगे। यही है कहानी का शीर्षक। मीठे प्यारे भाई बहन, चाहे जैसे वो हमें ऐसा करना ही है। अगर इस तरह का वीडियो अच्छा लगता है लाइक कमेंट जरूर करें। ओम शांति।